नमस्कार। अब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ और मैं हूं रजत और आपके साथ। जिस तरह से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, उसके बाद कई सारे जो विचारधाराएं हैं, अपने अपनी जो बातें हैं वो सब रख रहे हैं। तो क्यों ना इस पर एक डिटेल में बातचीत कर ली जाए, डिबेट कर ली जाए। तो मसला सबसे पहले मैं बता दूं कि एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जहां पर सेंटर से जुड़े जितने भी जो एम्प्लॉइज केसेस करते हैं या बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, उनका सारा जो केसेस हैं वो वहीं पर लड़े जाते हैं। और अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है, उसके बाद उसमें एक प्रपोजल था कि सीएटी में सारे सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव के मसले जाकर वहीं पर उसमें जो विचार है वो सुने जाएंगे और सारे केसेस वहीं पर लड़े जाएंगे। और कल ये फैसला आ चुका है। किस तरह से लॉयर्स इसको देख रहे हैं और यंग लॉयर्स किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट और माना जाता है कि पीआईएल स्पेशलिस्ट शेख शकील अहमद साहब जुड़े हैं। एडवोकेट साहब, आपका स्वागत है द न्यूज नाउ पर। शुक्रिया रजत जी। मैं क्लेम कर दूं, मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन एडवोकेट हूं बस। नहीं जी सर, ये आपका बड़प्पन है। हर बार आप किसी ना किसी तरीके से अपनी बात जरूर रखते हैं। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सोहेल मलिक जी भी जुड़े हैं, जो लॉ स्कॉलर भी हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट मैं कहूँगा। कई सारे मसलों पर हम बातचीत करते रहते हैं। सोहेल मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू रजत जी। शेख साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे कि ये जो कैट में गए हैं, जिस सर्विसेज के मैटर और एडमिनिस्ट्रेटिव के बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे जो केसेस होंगे अब वो पीआईएल से लेकर सारे केसेस लड़ने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। ये सबसे पहले समझाइए कि हुआ क्या है, बदलाव क्या आया है, ताकि हमारे दर्शक पूरी तरह से क्लैरिटी से इसको समझ पाए। रजत जी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि जो डेवलपमेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले की जो बात थी जी जम्मू कश्मीर एक राज्य था, एक स्टेट था जी और यहाँ के जो जितने भी सर्विस मैटर थे, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के प्रमोशन, सीनियरिटी, अपॉइंटमेंट के जितने भी इश्यूज थे जी अगर किसी को कोई शिकायत होती थी तो वो उसके लिए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 जो भारतीय संविधान का है, जी तो उसके तहत यहाँ पे हाई कोर्ट में हम जुरिस्डिक्शन के थ्रू से कहते हैं लोगों को इंसाफ दिलवाते थे जो हमारे गवर्नमेंट मुलाजमी थे। जी बिल्कुल। और उस वक्त जो हमारी अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय सरकार के जो मुलाजिम थे, जैसे रेडियो स्टेशन के हो गए, बीएसएनएल के हो गए, सीबीआई के हो गए, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हो गए, जी तो उन लोगों को अपने मामलों के सर्विस मैटर की निपटाई के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ में जाना पड़ता था। जी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो क्रिएशन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट की। जी और वो जो ट्राइब्यूनल है जो चंडीगढ़ में है, उसका 1 या 2 या 3 महीने के बाद एक संकट बेंच जम्मू से आया करता था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम थे उनके केसों की सुनवाई 1 या 2 दिन के लिए जम्मू में भी हुआ करती थी। जी लेकिन जब आपको मालूम है कि हमारी रियासत जब यूपी में कन्वर्ट हो गई तो हमारी जो स्टेट का अपना जो स्टेटस था वो खत्म हो गया और हम यूनियन टेरिटरी बन गए। जी और उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम थे वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंदर आ गए। हाँ जी तो उस वजह से हुआ क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट था वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी तो हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी एम्प्लॉयज की रिपोजिशन सुनने की, उससे वो जुरिस्डिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत खत्म हो गई। जी तो लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं कि यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब तक जम्मू और श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का कोई बन जाता परमानेंट बेंच जम्मू में तो श्रीनगर में भी, तो तब तक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि तब तक मामले जो है उनको चंडीगढ़ में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्या। जी लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन का, जी जिस मिनिस्ट्री को हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हेड करते हैं पीएमओ ऑफिस में, तो उसके तहत सेक्शन 18 के तहत नोटिफिकेशन निकाला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत। जी और उसके मुताबिक जुरिस्डिक्शन डिफाइन की गई है और उसमें क्लियर जम्मू एंड कश्मीर
कश्मीर के जो सर्विस मैटर हैं जी उसको सुनने की अब जो ज्यूरिसडिक्शन होगी वो चंडीगढ़ जो बेंच है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का, तो उसको होगी। जी तो रजत जी कहने का ये मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जितने भी सर्विस मैटर जिस टाइम 20,000 से ऊपर है, जी हमारे जम्मू में भी 20,000 सर्विस मैटर होंगे और इतने ही मैटर श्रीनगर बिंगासी हाई कोर्ट। तो अब ये सारे मामले जो है ये चंडीगढ़ में ट्रांसफर होंगे। जी नई रिट पिटीशन है वो बिल्कुल फाइल पर, और अगर किसी को शिकायत होगी तो उसको डायरेक्ट चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। जी तो इस डिसीजन से जो हमारे लीगल प्रोसेसिंग है शॉकिंग रेट चली गई है, क्योंकि अभी लोगों को मुलाजमों को तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी इतना पता नहीं कि क्लासिफिकेशन क्या है, जी तो उनके जितने भी पेंडिंग सर्विस मैटर हैं उनकी अब सुनवाई चंडीगढ़ में होगी और वो ऑटोमेटिकली हाईकोर्ट उन तमाम मामलों को चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर देगी। जी तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इससे असर हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई क्लास इफेक्टेड है तो वो हमारे जम्मू कश्मीर की सर्विस क्लास जो इम्प्लाइज, ठीक है, तो जी। उनको अपने छोटे छोटे सर्विस के मामलों के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैं कोशिश की है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की। जी बिल्कुल सही तरह से शेख साहब ने पूरी तरह से डिटेल में बताया हुआ क्या है और किस तरह से होने वाला है। सोहेल मलिक साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कई बड़े बड़े मसले जो हैं 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के सामने आए हैं, यूथ के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, और एक ये बड़ा फैसला जो लिया गया है इससे किस तरह से यूथ देखे और किस तरह से आगे बढ़कर ये सोचे कि अब अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, अगर मुझे एक चपरासी से लेकर कोई हायर पोस्ट तक जाना है, उसमें कोई भी मैटर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे चंडीगढ़ का रास्ता देखना पड़ेगा, जो कि सबकी रीच में तो है ही नहीं। जी बिल्कुल रजत साहब, इसकी शुरुआत में शेर से करना चाहता हूँ कि उम्र दराज मान के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मान के लाए थे 4 दिन, जी 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। तो जहाँ तक 5 अगस्त के पोस्ट अगस्त 5 की बात की जितनी भी डेवलपमेंट है उसको देखा जाए तो कोई भी महीना ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा फरमान इशू किया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू कश्मीर की जो 130 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख जो अवाम है, जी तो उसके सर पर कोई ना कोई नई मुसीबत या नई क़यामत जो है वो बर्पा कर दी जाती जी है। आप देख लीजिए 30 अगर मार्च की अगर बात आपको याद हो जिसमें डोमिसाइल का इशू आया था, या उससे पहले जिस तरह इंटरनेट की लड़ाई लड़ते रहे, या 50,000 जॉब का इशू, तो ये जो नई डेवलपमेंट आई है कल रात को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को लेकर, तो जिस तरह मेरे जो है हमारे सीनियर हमारे देश के हाई कोर्ट की शान शेख शकील साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तमाम दुख दर्द आपके सामने रखे हैं, तो उसके हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो कुछ डिसीजन ऐसे हैं, जिस तरह डीओपीटी की मिनिस्ट्री की बात की जाए जहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र साहब खुद बैठे हैं, जी तो कम से कम उनको सोचना चाहिए, चलो हमें आप ये हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन आपकी जहाँ से आप जीत के आए हैं, अगर जम्मू एरिया की बात की जाए तो किश्तवाड़ से या डोडा से जब लोग सीएटी के में कोई अपना इश्यू लेके जाएंगे सर्विस मैटर, जिस तरह हमारे स्टेट के अब स्टेट थी तो अब यूटी बन चुकी है, 4.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर मुलाजिम चीजें वो अपनी वहाँ पर जाके करेंगे। आज यकीन मानिए किश्तवाड़ हो या डोडा हो या पुंछ रजौरी हो, तो अगर अप डाउन इसका देखा जाए तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा ये हमें बनता है, इसका सफर बनता है सीएटी में, अगर हम जब चंडीगढ़ जाएंगे अपने को इशू लेके या हमारे मुलाजिमीन को इशू लेके, तो किस तरीके से चीजें इसमें जो है वो बदल ली जाएगी। दूसरी बड़ी बात आप कश्मीर प्रोविंस में देखिए, जिस तरह उड़ी बारामूला कुपवाड़ा के इलाके हैं, साउथ कश्मीर के इलाके हैं, तो वहाँ से किस तरह के आप यकीन मानिए कि हमारे कुछ ऐसे मुलाजिमीन हैं या हमारे मोस्ट ऑफ द जो हमारी पब्लिक रिजाइड करती है बॉर्डर एरिया में, उन्होंने कभी जम्मू नहीं देखा बेचारों ने जी तो इस जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं या टेलीविजन हैं या इस तरीके से हैं, सपोज अगर किसी एम्प्लॉई को कोई सीनियर टर्मिनेट कर देता है सर्विस से, तो वो किस तरह वहाँ चंडीगढ़ जाएगा और अपना एक खर्चा किस तरह मैनेज करेगा या अपना पूरा सिलसिला वो किस तरह देखभाल करेगा उस पूरे सिलसिले की।
तो पहले बात की जाए, ये बड़ा एक अलमिया लगता है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ा पता नहीं किस जगह पर बैठ के इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ जिस तरह चंडीगढ़ बेंच के साथ बाकी एरिया जोड़े गए हैं, पंजाब है, हरियाणा है या हिमाचल है, तो पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए सर, तो उनकी ऑलरेडी जो अपनी कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है, और हिमाचल से भी 2-3 जो है घंटे का सफर है, वहाँ आया जाया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपने इलाके से किस तरीके से वहाँ जाके जो है चीजें मैनेज की जाएगी, और लीगल फाइनलिटी की बात की जाए तो ये पहला कोई जुल्म नहीं है जो इन पर हमारे एडवोकेट पर हुआ है। इससे पहले भी आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन जो पास थी वो मैच कर दी गई, जैसे आप देखिए, और अब ये दूसरा है। तब भी कहा गया था डीओपी के द्वारा कि हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं देंगे, पर पहले हम आपको सुटेबल अकोमोडेशन देंगे या बिल्डिंग होगी जहाँ जम्मू कश्मीर के मैटर जम्मू कश्मीर में ही खुले चलेंगे। तो मेरी नजर में या जहाँ तक मेरी सोच है, तो ये दरअसल जो है एक जुल्म है। जी बिल्कुल, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जा सके। सब आपसे जानना चाहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के जो हेड हैं, जिस तरह से आपने पहले भी बताया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने 2016 में एक स्टेटमेंट भी शायद पहले दिया था 1-2 बार कि पहले हम जब भी ये होगा, कोई मसला होगा, तो हम जम्मू में हम ये CAT के जो बेंचेस हैं वो शायद बनाएंगे। ऐसा कुछ बात हुई थी, और उसके बाद शायद दिल्ली में जाकर भी उन्होंने 1-2 बार ये स्टेटमेंट दी कि पूरी तरह से हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे ताकि यहाँ के जो लिटिगेंट्स हैं वो उनको चंडीगढ़ ना जाना पड़े। जी जी, तो सर उस जी आप रजत जी, आप बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे हैं। यहाँ पे जो हमें आश्वासन दिए गए थे वो यही था कि तब तक हाईकोर्ट से मामला को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जी जब तक जम्मू में और श्रीनगर में परमानेंट जो है वो नहीं बनेंगे। जी इवन हमें ये भी इम्प्रेशन दिया गया कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट भी की गई है, जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो उसके लिए रिक्वायर्ड थे। तो हमें तो यही उम्मीद थी कि जब हाई कोर्ट तब तक मामले को सुनेंगे जब तक जम्मू में और श्रीनगर में बेंचेस एस्टैब्लिश नहीं हो जाए। जी लेकिन ना जम्मू में ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ है, ना श्रीनगर में ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ है। जी और मेरे यंगर ब्रदर सुहेल किया है जी कि आप ये देख लीजिए कि पुंछ कहाँ पे है, जी ललाट, सोगाम और तंगदार कहाँ पे है। क्लास 4 एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा या उसको कोई डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दी जाएगी। जी तो रजत जी, उसको अपने मामले की सुनवाई के लिए आप समझ लीजिए पहले तंगदार से कश्मीर आना है, श्रीनगर आना है जी, और श्रीनगर से जम्मू आना, फिर जम्मू से उसको चंडीगढ़ जाना है। बिल्कुल। और मैं आपको ये कह दूं कि आज कानून जिसे कहते हैं और लीगल असिस्टेंस देना वो इतना सस्ता नहीं रहा है जिसे कहते हैं। जी हमारे जम्मू कश्मीर में जो सारे मुलाजिम हैं वो सभी गस्टेड ऑफिसर्स नहीं है। जी हमारे जो नॉन गस्टेड और ये जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, इनकी कोई जो स्केल्स हैं, जो तनख्वाहें हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो चंडीगढ़ जाकर अपने सर्विस मैटर से निपटारा करवाएंगे। जी तो जो आप बात कह रहे थे कि देखिए हमारी शिकायत क्या है, जी आप कोई आपकी साथ मुंह, जी हम ये नहीं कह रहे कि आप जिसे कहते हैं कि जो आपने फैसला लिया है कि वो कानून के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जी हम आपको ये चीज कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि अब हम एक यूनियन टेरिटरी है। देखिए, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ आपसे। जी मुझे मालूम है कि ये अब यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है। जी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट लागू हो चुका है। जी लेकिन हम ये चीज कह रहे हैं कि आप वो जो एक ट्राइब्यूनल है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ज्यादातर जो 70% जो सर्विस मैटर्स का काम था, जी, तो आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या कंट्री है, स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है, जी, तो आपको एक ट्राइब्यूनल का जो एक बेंच है वो एक जम्मू में रखना चाहिए था और एक कश्मीर में रखना चाहिए था, जी, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। जी, बिल्कुल। और वुकला को भी जो है वो इनकन्वीनियंस ना हो। जी, और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अब जब सर्विस मैटर्स यहाँ से निकल गए रजत जी, जी, तो हाई कोर्ट में बहुत कम काम जो है वो रह जाएगा। जी।
और साथ ही इसके साथ बाद जी, और साथ ही साथ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वहां पर अगर 5 स्टेट्स का अगर आप बर्डन डाल देंगे तो ऑलरेडी जी इतने इतने ज्यादा केसेस वहां हो जाएंगे, तो कब एक व्यक्ति की टर्न से उठकर वहां जाएगा और उसका मसला जी जो है वो जल्द से जल्द। मैं आपको, रजत जी, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। जो चंडीगढ़ जो बेंच है उसके पास हरियाणा के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके केसेस भी हैं, जी पंजाब के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के केसेस हैं, फिर हिमाचल के भी हैं, जी और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के जो मुलाजिम है उनके केसेस भी हैं। जी तो ये एडिशनल बर्डन जो है, आप देख लीजिए केसों की तादाद देख लीजिए जी आप देख लीजिए 40,000 के करीब जब वहां पे केसेस जाएंगे तो वो किस तरह से इसको रोटेट करेंगे, किस तरह रोस्टर फिक्स करेंगे जिसे कहते हैं। जी तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा वहां पे भी जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज वहां भी आने वाली हैं जिसे कहते हैं। जी तो ये जो फैसला लिया गया, मैं ये समझूंगा कि इस फैसले को जब लिया गया, और खास तौर पर मैं विद ड्यू रिगार्ड डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मैं ये कहूंगा कि वो हमारे अपने हैं, जी वो हमारे जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की एस्पिरेशंस को केंद्र सरकार, तो उनको ये चीज जरूर महसूस होनी चाहिए। वो स्टेट की टोपोग्राफी को भी जानते हैं, जी वो जो हमारे स्टेट के जो इश्यूज हैं उससे बखूबी वाकिफ हैं, जी और उनको ये पूरा मालूम है कि डोडा कहाँ है, मड़वा दक्षिण कहाँ पे है, जी लोलाब, सोगाम और उड़ी कहाँ पे है। जी तो मुझे लगता है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह इन्होंने डोमिसाइल के नोटिफिकेशन को भी 2 दिन में मॉडिफाई किया था, जी तो मुझे लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नजर सानी करेगी और जो मामला ट्रांसफर है इस ट्रांसफर को रोकेगी, और जब तक जम्मू और श्रीनगर में बेंचेस एस्टेब्लिश नहीं होते, जी जो स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये उम्मीद जरूर की जा सकती है, और हमेशा हमने देखा है कि अगर अच्छे से सही तरीके से आवाज़ उठाई जाए तो उस पर ज़रूर पहले भी एक बड़ा कदम जो है वो लिया गया था, और उस पर जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि डोमिसाइल लॉ को भी में भी बदलाव किया गया था। सोहेल जी, आपसे बात करेंगे कि आप एक लॉ स्कॉलर हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, 12वीं कर कर वो बीए एलएलबी की पढ़ाई करना चाहते हैं, या बीकॉम या कुछ कर कर उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं एलएलबी की पढ़ाई कर लूं और एक अच्छा सा ब्लैक कोट पहनकर मैं हाई कोर्ट जाऊं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊं और बड़े बड़े मसले लड़ूं, मैं लोगों की आवाज़ बनूं। पर अगर ऐसी चीज़ें की जाएंगी जैसे रजिस्ट्री का मसला हो गया, या अब ये कैट का जो मसला है, इससे तो ऐसा लगता है कि एडवोकेट्स के बारे में सोचने के लिए कि मैं एक लॉयर बनूं, उसके बारे में तो वो सोच ही नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे कि क्यों, अगर जहां पर कुछ काम ही नहीं है मैं वहां जाऊं ही क्यों। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रजत जी। जहां तक इस पूरे हवाले पे बात की जाए तो जो यंग एस्पायरिंग लोग हैं जो लॉ करना चाहते हैं या लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, तो पोस्ट अगस्त 5 जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो काफी मायूस रही हैं, जिसमें मैंने पहले भी बात की कि जब रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ से चला जाता है कोर्ट से, या जिस तरह एक नया भी है उसमें कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो थे जितने भी केसेस वो अब आरटीओ को शिफ्ट किए जाएंगे, इस तरह से बातें होती हैं। या जिसमें एक ये आज की बड़ी बात आई है जिसमें सीएटी जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना है सर्विसेज मैटर्स को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं जो एक उत्साह था लोगों में इस प्रोफेशन को लेकर या इस तरीके से, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है जिस तरह हम भी यूनिवर्सिटी में हैं तो अब वो दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है, क्योंकि जो नए नए लोग थे शायद वो किसी तरीके अपना किस तरह मैनेज करते थे चीजों को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टफ होती जा रही है। जिस तरह हमारे सीनियर हैं, शेख साहब हैं, सलातिया साहब हैं, अभिनव सर हैं या और भी हैं, तो इनकी बड़ी प्रैक्टिस है, बड़ी रेपुटेशन है, तो इनके लिए इतना मसला नहीं रहता। लेकिन जो न्यू है, जो बड़ा डेवोडेंट है इस पूरे सिस्टम को लेकर, तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस रहते हैं इस पूरी फील्ड में। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप नहीं लिए जा रहे, जो भी हो रहा है या जितना भी हो। हाँ, होनी चाहिए चीजें, हम भी चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें बदलें, हालात बदलें और एक नया फेज आए उसमें, लेकिन एक हैप्पैजेड मैनर में या ऑल ऑफ सडन
अगर रातों रात कोई इस तरह का पॉलिसी लाई जाए, आला दिन का चिराग तो नहीं जो रगड़ोगे आप तो वो ठीक हो जाएंगे चीजें। तो इस पर थोड़ी बात करनी पड़ेगी, इस पर थोड़ा गौर खोज करने की जरूरत है। जिस तरह सर ने भी कहा कि दूर दराज के इलाकों के लोग किस तरह वहां तक मैनेज करेंगे। सपोज कोई अगर नई एक नोटिफिकेशन आती है उसमें कुछ फ्लॉज हैं, तो मुझे लगता है बच्चे वो भी अगर चैलेंज करने जाएंगे तो किस तरह वो चंडीगढ़ तक का सफर करेंगे। आप देख लीजिए जितनी भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज रही हैं, चाहे वो JKPSC के हवाले से या JKSSB के हवाले से, नायब तहसीलदार 6 साल चला, 3.5 साल KS चला, या बाकी जितने भी हैं, तो अब ये चीजें और ज्यादा टफ होती नजर आ रही हैं। मतलब लीगल जो फर्टर्निटी है या जो लॉ एस्पायरिंग लोग हैं उनके हवाले से तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं ही हैं, लेकिन एज ए कॉमनर अगर मैं इन चीजों सबको देखूं, मतलब एज ए मुलाजिम आप देख लीजिए या एज ए आम पब्लिक की नजर से अगर देखा जाए, उनकी नुक्ता निगाह से, तो तमाम चीजें जो है वो बड़ी धुंधली सी नजर आ रही हैं लोगों का। मैं सच बोलूं तो जिस तरह सर ने भी कहा कि अब जस्टिस जो है वो, और मुझे भी लगता है कि गरीब के लिए बिल्कुल नहीं रहा है। जिस तरह फ्री लीगल एड की बात करते थे, जिस तरह गवर्नेंस एट द वेरी डोर स्टेप की बात करते थे, तो वो कहां पर है। जिस तरह सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते थे कि सिस्टम में होनी चाहिए, तो किस तरीके से चीजें चलेंगी। वो एक दिन केस हाई कोर्ट में जम्मू में लड़ेंगे, दूसरे दिन सुबह रेडी होंगे चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, तीसरे दिन उनको वापस, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अलग की जाएंगे, जिस तरह जम्मू की बात की जा रही है, तो तीसरे दिन वो वहां पर जाएंगे, तो अब उनका पांव कहीं पे होगा, दूसरा उनका कहीं पे होगा, तो ये चीजें कहीं ठीक नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई रेशनल एप्लीकेशन ऑफ माइंड या मतलब कोई इलॉजिकल या बड़े इल कंसीड मूव्स हैं ये सारी। कम से कम पहले एक फील्ड सर्वे कराया जाए, पूरी चीजों को देखा जाए किस तरीके से। हमारी सड़कों की आप हालत देख लीजिए, या हमारे पास कोई इतनी पुंछ रजौरी में तो डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए तो 70 सालों में आप ट्रेन नहीं दे सके, तो यहाँ से लोग किस तरह करके चंडीगढ़ का रुख करेंगे ये। या अगर कश्मीर की बात की जाए, और आप देख लीजिए कि लेह और कारगिल भी इसके बीच में है, या जो आप दूसरे यूटी बन गई है, तो किस तरीके से चीजें चलेंगी, किस तरह। मुझे तो जो भी पूरा एक सिस्टम या जो भी एक सिनेरियो नजर आ रहा, तो उसमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा। मैं आपको सच बात बताऊं जी। हम कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से युवा जो है जम्मू कश्मीर का वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आता, हर तरफ से मायूसी ही उसको नज़र आ रही है। शेख साहब, आपसे कुछ बात करेंगे कि जैसे ये कैट में चले जाएंगे सारे के सारे अगर सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो अगर किसी व्यक्ति को एक लिटिगेशन फाइल करनी है, या अगर उसको देखना है कि मुझे ट्रांसफ़र का मेरा मसला है या पोस्टिंग का कुछ मसला हुआ है, किसी तरह की प्रमोशन रुकी हुई है, तो क्या वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इतनी दूर जाने से अच्छा है जहां पर अगर मैं केस लड़ूंगा 2-3 साल मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा, महीने दर महीने मुझे कुछ अमाउंट एक खर्च करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि मैं ये छोटी सी जो जिल्लत है वही सह लेता हूं, ताकि मुझे इतना लंबी लड़ाई जो है वो लड़नी ही ना पड़े और इतने दूर जाना ही ना पड़े। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैं आज भी दिन को कहीं पे बात कर रहा था जी। हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि छोटी सी पहले रियासत थी, आजकल यूनियन टेरिटरी है जी, और जो जम्मू हाई कोर्ट थी उसमें हमारे जम्मू प्रोविंस की रिट्स एंटरटेन होती है जी, और जो कश्मीर प्रोविंस के लोग हैं और जो लद्दाख के जो लोग थे वो श्रीनगर हाई कोर्ट में अपने मामला को फाइल करते हैं जी। और मैं रजत जी आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि छोटी जगह है तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो किसी न किसी कांटेक्ट के थ्रू या किसी न किसी रिलेशन के थ्रू या किसी न किसी फ्रेंड के थ्रू आते हैं जी। तो हमारे पास जब भी कोई केस अगर डोडा से आएगा, भद्रवाह से आएगा या मेरे रामनगर से आएगा, तो मुझे किसी ना किसी अपने रिलेशन से या फ्रेंड से फोन आएगा कि ये आदमी छोटा मुलाजिम है, रहबरे तालीम है, या फॉरेस्ट गार्ड है, या क्लास 4 एम्प्लॉय है, तो इसकी जरा फीस की थोड़ी रियायत कर लेते। तो हम भी लोकल कंसिडरेशंस को देखते हुए हम भी ये चीजें देखते थे कि ये दूर दराज से आया है, ये पुंछ से आया है, इसको रात को तालाब खटीका में होटल में भी रहना है या बस स्टैंड होटल में भी रहना है, तो हमें एक हमदर्दी रहती है कि हमारे अपने लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी फारिग करें और इनको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाएं या इनके रिट पिटीशन जल्दी फाइल करें, जिसे कहते हैं जी। लेकिन अब आप ये देख लीजिए, अगर किसी टीचर की सस्पेंशन हो रही है, किसी जूनियर इंजीनियर की सस्पेंशन हो रही है, या किसी आदमी को उसकी सीनियरिटी में नंबर 1 पोजीशन है लेकिन उसको इग्नोर करके नंबर 2 वाले को प्रमोट किया जा रहा है जी,
तो लेकिन जब तक उसकी जेब में 50,000 या 1 लाख रुपए नहीं होगा या 2 लाख रुपए नहीं होंगे जी तो वो चंडीगढ़ जाने की सोच नहीं सकता। ये मैं रजत जी आपको साफ बात कहूंगा। बिल्कुल ठीक है, जी। क्योंकि अगर वो यहाँ पे लोकल एडवोकेट से भी, हमारे जम्मू के एडवोकेट से भी राब्ता कायम करेगा तो उस एडवोकेट को भी जम्मू में अपना सारा काम छोड़ के जी तो उसके साथ पहले चंडीगढ़ जाना है। जी और ऐसा नहीं होगा कि चंडीगढ़ जाते ही आपके केस की सुनवाई हो जाएगी। जी बिल्कुल। आपको बिल्कुल पहले जो कैट का जो परफॉर्मा है उसके मुताबिक आपको पिटीशन तैयार करनी है और फिर उसके बाद की जो रजिस्ट्री है वो आपकी फाइल को पूरा स्कैन करेगी कि क्या वेदर इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जी तो फिर उसके बाद उसके ऊपर नोटा नाटी होगी। फिर जो कैट के रजिस्ट्रार होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन एंड प्लेस द बेंच, जी उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। जी तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस आदमी को अर्जेंट रिलीफ चाहिए है, जी चंडीगढ़ जाएगा भी साथ ले जाएगा, वहां चंडीगढ़ में भी अगर किसी एडिशनल काउंसिल को एंगेज करना है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बजट इन्वॉल्व होगा और कितने पैसे इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ये बात है कि इनकन्वीनियंस कितना है जी कि वो आदमी ऑलरेडी परेशान है, वो रिलीव हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है और इन हालात में ये उसके ऊपर एक एडिशनल बर्डन भी है। और मैं ये समझूंगा कि ये उसको पनिशमेंट है कि तो चंडीगढ़ जा से कहते हैं जी और चंडीगढ़ से जाकर आपको इंसाफ लेना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं जी जो कि नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जो कि कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर का विकास करना है, जी बिल्कुल, और जो ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, मेरी उन्हीं लोगों से ये गुजारिश है जी कि आप जम्मू कश्मीर के साथ नए से नए तजर्बा मत करें। बिल्कुल यहाँ के लोग जो हैं वो ऑलरेडी परेशान हैं और मैं हमेशा सुनता रहता हूँ सुहेल भाई को, ये 202 SRO को विड्रॉ करने की बात करते हैं, हमेशा SRO 24 को के ऊपर ये बोलते हैं और 4G के ऊपर काफी वोकल है जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम इशू है वो JK बैंक की जो इन्होंने पूरी सिलेक्शन को कैंसिल किया। जितने भी फैसले रजत भाई यहाँ पे इस वक्त लिए जा रहे हैं वन आफ्टर अनदर, जी मैं ये कहूंगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। यहाँ पे जिसे कहते हैं यूथ जो है वो बड़ा परेशान है जिसे कहते हैं। और ये जो अभी नया फैसला आया है मैं ये कहूंगा जी इसने हमारे तमाम लिटिगेंट्स को जी और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के जज्बात को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। बिल्कुल। और शेख साहब, अब वे फॉरवर्ड की हम हमेशा बात करते हैं, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा कि क्या हो सकता है अब, कि किस तरह से एक इसमें बदलाव किए जाएं और क्या क्या है कि इसमें किए जाएं। देखिए हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की एक ही डिमांड है जी, हम यही चाहते हैं कि जो लिटिगेंट्स का और जो मुलाजमीन का जो कन्वीनियंस है उसको देखते हुए जो मरकजी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक कॉरिजेंडम निकाले और एक कैट का एक सर्किट, एक बेंच जम्मू में एस्टैब्लिश किया जाए, परमानेंट बेंच जी और बेंच जो है वो श्रीनगर में भी एस्टैब्लिश किया जाए। जी और जब तक एस्टैब्लिश नहीं होते 50,000 जो सर्विस मैटर्स हैं जी कैट में ट्रांसफर नहीं किया जाए। यही हमारी दरख्वास्त मरकजी सरकार से है, यही दरख्वास्त हमारे नुमाइंदे मरकज में बैठे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को देखते हुए, जी यहाँ की लीगल फ्रेटर्निटी की एस्पिरेशंस को देखते हुए वो जल्द अज जल्द एक ऑर्डर निकालें और इस नोटिफिकेशन का एक कॉरिजेंडम निकालकर यहाँ जम्मू में भी एक बेंच एस्टैब्लिश किया जाए और एक श्रीनगर में भी बेंच एस्टैब्लिश किया जाए। इसी से हमारी तमाम लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उसका अजाला होगा। जी, धन्यवाद शकील साहब। सोहेल सर, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि यूथ अब किस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ जो फैसले लिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और उनकी कंसेंट ही जो है वो नहीं ली जाती किसी भी फैसले के लिए, तो किस तरह से अब यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, जिसमें लॉयर्स भी हैं, यंग लॉयर्स एसोसिएशन भी पूरी आती है, या जो नए आने वाले जो युवा हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे,
किस तरह से अब वो देखते हैं, अच्छा है उनको कि विश्वास है वापस गवर्नमेंट हासिल कर पाए? देखिए रजत जी, यूथ के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, आपको मैं बताता चलूं, और मैं अमूमन बात भी करता हूं कि 2014 के बाद जब इलेक्शन हुए तो आपने नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से दो हेड जोड़े। जियोग्राफी कहता है कि नहीं जुड़ सकते, तो पॉलिटिक्स ने कहा हम जोड़ेंगे। तो आप देख लीजिए कि क्या उसके खामियाजे हुए, क्या नताइज हुए, किस तरह लोगों की बेहतरी से ज्यादा वो अपने रिश्तेदारों की बेहतरी की तरफ ध्यान देते रहे। जी। चाहे वो KVIP के इश्यू हों, चाहे वो एक पोस्ट निकलती है किसी डॉक्टर के लिए और उनकी बेटी वहां सेलेक्ट होती है, चाहे इस तरह के और भी कितने इश्यूज हैं JKPSC के, या बाकी आप देख लीजिए आगे पीछे। तो यूथ के हवाले से जिस तरह हमें 370 को अब्रोगेट किया गया, हमारे साथ वादा किया गया कि नया जम्मू होगा, नया कश्मीर होगा, नई डेवलपमेंट होगी, नए 4 चांद लगेंगे। तो नई आपकी डेवलपमेंट क्या हुई? पहले बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, आपने डोमिसाइल लाया और ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन लोगों का शुरू किया। उस पर बवाल मचा, शोर मचा, दूसरे दिन आपने उसे विड्रॉ किया, और फिर भी आपने कुछ विंडोज उसमें रखी कि किस तरीके से वो अभी उस पर रूल्स आएंगे तो पता चलेगा वो क्या है या क्या नहीं। आज दूसरी बड़ी डेवलपमेंट देख लीजिए, जिसमें आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है आपने किया, लेकिन अभी हम इस तरीके से इस सारा उथल पुथल जो सियासी की है आपने पिछले 6 महीने में, 9 महीने में, उस चीज को लेकर हम तैयार नहीं है। आपने खुद जो वादे किए कि हम 3 महीने के अंदर 50,000 नौकरियां देंगे, आप यकीन माने 9 महीने के अंदर जहां एक नई जिंदगी तैयार हो जाती है, आपको 4G नहीं चला। कल का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने यहाँ के फाइल किया कि नहीं, आपका इंटरनेट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट जो ऑनरेबल है हमारी, ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो वहां से क्या इसके लिए रिस्पांस फाइल करेंगी? आप बताएं, आप खुद भी बताएं, 270 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। अगर अगस्त 5 की बात की जाए, क्या यही नया जम्मू और क्या यही नया कश्मीर था आपका? आपने हमारी हालत इस तरह कर दी है। नौजवानों की अगर बात की जाए तो एक कटोरा आपने हमें हाथ में दिया और हमें आप भीख मांगने पर आप मजबूर कर रहे हैं हर चीज से। हर बार कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी या एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि यस वी डू एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम, इन दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, जहां पर आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। एक हाई हेडिडनेस चल रही है, आपको मैं बताता चलूं, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से बात की जाए, पॉलिटिशियंस की बात की जाए, या जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस अज्यूम किए हुए हैं वहां पर। तो यूथ के हवाले से सख्त नाशनाई है। हर तरफ जो है वो चीजें उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए थी। 21वीं सेंचुरी है, लोग चांद तारों की बातें करते हैं, मार्स की बातें करते हैं। आप जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कंपीट करवाना चाहते हैं। आपने हमारे लोगों को साइकिल दी है, उनको बुलेट ट्रेन पर बिठाया, और आप बोलते हैं कि रेस लगाएं और देखें कि आगे किस तरह निकला जा सकता है। 27 लाख नौजवान हमारे इस वक्त बच्चे जो हैं, उनका मुस्तकबिल जो है वो अंधेरों की तरफ धकेल दिया है। बिल्कुल, दे आर पुशिंग बिहाइंड द वॉल्स। पिछले 9 महीने से अगर बात की जाए, स्कूल नहीं चल रहा पूरा। आप यकीन करिए, ये हमारी जनरेशन जो है वो खतरे में है। इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए, इसकी बात की जाए, किस तरीके से चीजें बदलेंगी। और लास्ट पर अपनी जो हमारी आज की एक डिबेट थी, जिसमें शेख साहब हमारे सीनियर एडवोकेट भी बैठे हुए हैं, तो मैं उन्होंने जितनी बातें की हम उससे सहमत हैं। उसमें जम्मू में और कश्मीर में एक एक बेंच दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से ही जो है वो हल हो। आपने कहा करप्शन है, आपने कहा डेवलपमेंट नहीं है, आपने कहा कि यहाँ चीजें ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ठीक नहीं है। आपने पिछले 9 महीने में कौन सी डेवलपमेंट इतनी बड़ी करवा दी कि आज केसेस भी सारे चंडीगढ़ में हैं। आज नौजवान 6 महीने 9 महीने में इतना काबिल हो चुका है कि आज इंडिया के साथ कंपीट करेगा। तो पहले आप डिलीवर कीजिए, पहले आप उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लाइए, उस तरीके का तालीमी निजाम यहाँ पर लाइए, उस तरीके की हेल्थ सेक्टर यहाँ पर लाइए, उस तरीके का एक आम आदमी को एम्पावर करने का जो एक प्रोजेक्ट होता है, एक तजवीज होती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं वो पूरी इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद हमारा मुकाबला चीन से करवाइए, आप अमेरिका से करवाइए। अभी हम अपने पांव पर खड़े होने वाले नहीं है। SRO 202 के अंदर जो मुलाजिम लगेगा वो कहाँ जाएगा? चंडीगढ़ जैसी जगहों पर जो है
वहां पर, या जो RET के अंदर या रहबरे खेल के अंदर 3-3 हजार रुपए पे आप लोग लगाते हो, तो वो किस तरह की ये अनथॉटफुल और जिसमें दिमाग ना लगाया जाए कोई रेशनल एप्लीकेशन ऑफ माइंड और उस तरीके की पॉलिसीज हैं ये। तो मैं मुख्तसरन इतना ही कहूंगा कि ये जो एक डिसीजन है डॉक्टर जितेंद्र साहब, इससे पहले भी हमारी आपने UPSC लेजिस्लेशन जो थी जम्मू कश्मीर को खसूसियत जो थी उसमें पोजीशन दी गई थी, वो भी आपने हमसे छीन लिया। वो फाइल हमारी आपके पास पड़ी है। हमने आपको उस वक्त 5 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जितवाया। हम आपको मुबारकबाद तब भी पेश की, हम आज भी करते हैं, लेकिन आपकी नाक के तले ये सारी पॉलिसीज बन रही हैं। आज आपकी नाक के तले जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति बेजारों जो है जारों कतार रो रहा है और बेमददगार जो है वो किसी चौराहे पे खड़ा हुआ है। तो किस तरीके का सबका साथ था, किस तरीके का सबका विश्वास था, किस तरीके की ये एक पॉलिसी बनाई गई थी। ये तो सरासर हर वक्त ऐसा ही स्टेप लिया जाता है कि जिससे इनको एलिनेट करना और इनको जो है सप्रेस करना है। जी जी, बिल्कुल सही बात। हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ की आवाज़ें जो हैं वो सेंटर तक पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हर चीज़ का संज्ञान ले और ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए ताकि यूथ का विश्वास जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में और यूनियन गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में वापस से जो है वो हासिल करे वो गवर्नमेंट भी। धन्यवाद एडवोकेट शकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप जुड़े, पूरी बातचीत आपने हमारे दर्शकों को सामने रखी, और साथ ही साथ सोहेल मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो जिस तरह से हम लगातार वक्तन फवक्तन कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, एक बड़ी बात पर आज हम कोशिश कर रहे थे कि आप सब लोगों को समझाया जा सके कि एक्चुअली में हुआ क्या है और आगे क्या फैसला जो है वो किस तरह से सेंटर ले सकती है, किस तरह से वे फॉरवर्ड इसके निकाले जा सकते हैं। तो हर चीज़ पर हमने कोशिश की कि सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब और साथ ही साथ सोहेल मलिक से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो हैं वो निकलवा सके, ताकि क्लैरिटी भी नज़र आए और साथ ही साथ सेंटर तक ये आवाज़ पहुंचे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, ताकि यूथ जो जम्मू कश्मीर का है उसमें एक तसल्ली हो दिल में कि नहीं, ये सरकार हमारे लिए है और हमारे लिए काम करेगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस खास डिबेट में, खास अंक में इतना ही था। आगे एपिसोड्स के लिए, आगे डिबेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।